एक इंजन ड्राइवर है, इंजन ड्राइवर को रेलवे में अच्छी तनख्वाह मिलती है, फिर भी अगर उसकी दृष्टि सिर्फ पैसा कमाने पर है, उसके दिमाग में एक बात आएगी कि मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, सारे दिन खड़ा रहना पड़ता है, आंख नहीं झपक सकती, आंख झपकी और दुर्घटना हुई, बहुत सख्त ड्यूटी। और मेरे पीछे जो कंडक्टर गार्ड है आराम से बैठे हैं और आराम से सोते हैं। मुझसे ज्यादा आमदनी है, ज्यादा पैसा कमाते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। कंडक्टर गार्ड का काम बड़े आराम का है। मैं एक अभागा हूं, मेरी ड्यूटी खड़े रहने की है, खड़ा रहता हूं। अगर सिर्फ उसकी दृष्टि तनख्वाह पर है, सारी यात्रा उसके हृदय उठता जाएगा, उसके हृदय में जलन, ईर्ष्या, आग पैदा होगी, खड़ जाएगा। बच्चे कहेंगे पापा क्या लाए, बोलेगा पापा क्या लाए, इंजन के सामने जलकर आया हूं, बीवी को भी दोष सुनाएगा, बच्चों को भी मारे पीटेगा, नर्क बना देगा घर को। अगर तनख्वाह की तरफ निगाह होगी, अगर उसमें परिवर्तन आ जाए, अगर काम करे, भगवान ने मुझे बड़ा अच्छा काम सौंपा है, हजारों लोगों को मैं ले जाता हूं, उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाता हूं। कितनी माँ हैं जो अपने बच्चों की राह देख रही होंगी, मेरा बच्चा इस गाड़ी से आता होगा। कितने लोग स्टेशन पर आते हैं और इस भावना से चला रहा है कि मैं 5,000 आदमियों को उनके रिश्तेदारों से मिलाऊंगा, कितनी खुशी हासिल होगी। मेरा काम सच्ची सेवा का है। अगर भावना आ जाती है तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। जिस स्टेशन पर जाएगा, लोगों को मिलते देखेगा, उसका दिल बाग बाग होता चला जाएगा। गाड़ी आई, समय पर आई, कितने लोगों को खुशियां हासिल हुई। कभी कभी बिफोर टाइम आ गई, 5 मिनट और मिल गए मिलने को, कितनी खुशी हासिल होगी। हर स्टेशन पर खुशी बढ़ती चली जाएगी। घर जाएगा, बच्चों को गोदी में लेगा, उचकारेगा, चूमेगा, खुशियां मनाएगा। उसने कितनों को खुशी दी, उसका दिल खुशी से भरा है, दिल बाग बाग है, घर में खुशी है, बच्चे भी खुश हैं, बच्चों से भी खुश है। सच्ची खुशी तनख्वाह उसको भी मिलेगी जो जल कर आया है, उसको भी मिलेगी। लेकिन भावना का कितना अंतर आ जाएगा काम में। और यदि इसकी भावना ऊंचा उठे कि वह सोचे कि मैं गाड़ी नहीं चलाता, चलाने वाला तो परमात्मा है, मैं तो केवल एक यंत्र हूं उसके हाथ में, मैं नहीं, ईश्वर चला रहा है, तो ये भावना उसे मुक्ति के दरवाजे तक ले जाएगी। जीवन मुक्त, मैं नहीं चला रहा और कोई चला रहा है। कर्म के जहर से मुक्ति, उस पर उसका असर नहीं। वही काम है, कितना नाखुश बनाता है, नर्क में ले जाता है। वही काम परोपकारी बना रहा है, वही काम परमात्मा से मिला रहा है भावना की वजह से। पोस्टमैन है, डाक बांटता है, बेचारे को गांव में जाना पड़ता है, 5-5, 6-6 मील पैदल चलना पड़ता है। बहुत से आपको पढ़े पढ़े लिखे पोस्टमैन मिल जाएंगे, जहां सर्विस नहीं मिली पोस्टमैन बन गए। अगर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं तो उससे अधिक दुखी आदमी कोई नहीं। क्या नौकरी है, दरवाजे दरवाजे पर जाना पड़ता है, साइकिल उठाकर 5-7 मील दौड़ना पड़ता है,
कैसा दुखी जीवन है, ऐसे दुखी व्यक्ति से अनर्थ भी हो जाते हैं कि कौन जाए, दिया सलाई दिखाओ, बट गई डाक, इतना भी दुखी हो जाता है, ऐसा कर बैठता है। पाप में जीवन अपना बना लेता है। अगर इसमें परिवर्तन आ जाए तो ये काम भगवान ने हमें दिया है, जैसा ठीक समझा वैसा हमें दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा तरक्की करने के लिए, लेकिन जो दिया है उसे अच्छी तरह निभाना। अगर मैं ये सोच कर काम कर ले कि मेरा काम बड़े परोपकार का है, मनी ऑर्डर पहुंचाता हूं, मां खुश हो जाती है कि लड़के ने मनी ऑर्डर भेजा है, चिट्ठी आई है, अच्छा है, लड़का अच्छी तरह है, चिट्ठी हाथ में देता है, कितनी खुशी है, डाकिया भी खुश है, बड़ी अच्छी खबर पहुंचाई। अगर भावना उसकी है परोपकार की तो तनख्वाह उसको भी मिलेगी और तनख्वाह उसको भी मिलेगी, लेकिन उसका जीवन आनंद में है, सुखी है। और उसका जीवन कितना खराब है, और ये अगर किसी का पता ठीक नहीं तो दूसरे से पता पूछ कर भी चिट्ठी पहुंचा देगा। वह तो ठीक पते वालों को भी खत नहीं पहुंचाएगा। कितना परिवर्तन जीवन में है, और इस काम को समझ ले कि परमात्मा करता है, मैं नहीं करता। तो कर्म से बंधन मुक्त है, कर्म करते हुए भी अकर्ता, वो ही मुक्ति दिलाने वाला है। जब तक व्यवहारिक जीवन में, जब तक हमारे कर्म ईश्वर में नहीं हो जाते, मुक्ति बहुत दूर है। पूजा करने से नहीं होगा, अभ्यास करने से नहीं होगा। कितने भी अब अभ्यास कर ले, 10 घंटे 30 घंटे, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जितने संत महात्मा हुए कर्म करते करते ऊंचे उठे। अगर आप भक्तमाल पढ़े तो बड़े अच्छे अच्छे संतों का जिक्र है, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए। कोई संत था तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अपनी तराजू सीधी रखता, भाव ठीक रखता, बच्चा आता तो कम नहीं तोलता, बुजुर्ग आता तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें तो संतों के इतिहास की गाथा भरी पड़ी है। दुनिया के साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए। सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सिर का मैल निकालता हूं, सबका सिर साफ करता हूं, बाल काटकर अपने सिर को भी ठीक कर लो। अपने सिर में जो गंदगी है, द्वेष जलन, उसे साफ कर लो। सदन कसाई, कसाई का काम करते करते संत हो गए। गोरा कुम्हार, बर्तन बनाते बनाते, हंडिया ठोक ठोक कर बजाते बजाते इतने बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कि कच्चा या पक्का। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्त बड़ी सुंदर बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राजसी यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया और महाभारत में रथ हाँका। जब सब सो जाते तो ये अपने घोड़ों को खरारा कराते और अगले दिन के लिए तैयार करते। उन्होंने अपने भगवान की मूर्त बनाई, वह भी कर्मयोगी की। जब तक कर्म भगवान की अर्पण नहीं हो जाते तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती। अभ्यास से नहीं होती। यही सच्चा अभ्यास है, रियल अभ्यास यही है कि हमारा जीवन बन जाए, ईश्वर में जीवन हो जाए। एक भी मिनट परमात्मा की याद के ना भूले। 16 घंटे की बात क्या, हर समय ईश्वर की याद बनी रहे। उसके बाद वो देवियां जिन पर घर की जिम्मेदारी है घर चलाने की,
उनके दो विशेष काम है घर में, एक भोजन बनाना, भोजन कराना, और दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये दो खास काम है। पहले जमाने में जो हमारी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी, और उन्होंने कुछ नियम निश्चित किए थे कि अगर नमक डालेंगी तो ये मंत्र बोलेंगी, और जब पानी डालेंगी तो ये मंत्र बोलेंगी। कहती नमक डालती तो मंत्र बोलती कि सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ हुई। हम ये जो बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, इससे भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी कि हम भोजन के लिए बना रहे हैं, पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे और भगवान का भोग लगाएंगे, और भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। भोजन किन विचारों में बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका बहुत भारी असर पड़ता है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है, भोजन बनाना बंद कर दीजिए। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कला पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। तो भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं जो ईश्वर की याद में नहीं किया जा सकता हो। सब काम भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखने का। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, जो सजा देते हैं बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाता है तो बच्चे ठीक रहते हैं, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है, और बाल भगवान समझकर वस्त्र बनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरी देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा में लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पलेगा वह आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, कहते हैं उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है। जो माँ संस्कार बचपन में डाल देती है वह संस्कार अमिट होते हैं, हमेशा बने रहते हैं। अगर बच्चों को ऐसे रखेंगे बहुत कल्याण होगा। ये दो विशेष काम उनके, ये दो काम कर ले तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पतिव्रत सबसे ऊंचा धर्म है, और उसी से आज हिंदू जाति कायम है। उनका सच्चा मंदिर उनका घर है, और जहां ऐसे सुंदर विचार देवियों में है वह घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में होता है। सच्ची खुशी और पैसा अलग अलग चीजें हैं। ये जरूरी नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा है तभी आप सुखी हैं। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहे, और घर में सद्बुद्धि हर एक की है, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग है।
ऐसा सुंदर ग्रस्त, करोड़ों की माया है। बाप दक्षिण, पत्नी उत्तर, बेटा पूरब, बेटी पश्चिम, कले ही कले भरा है। सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से में इधर पड़ा है, दूसरे गुस्से में उधर पड़ा है, तीसरा कमरे में पड़ा है। जीवन नरक है, बहुत दुखी है। सुख और पैसा, सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशी अलग चीज है। सबसे बढ़िया है सच्चा सुख। ग्रस्त में सच्चा सुख मिले तभी हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो और हमें प्रभु की याद बनी रहे, तब सच्चा सुख हमें प्राप्त हो। तो हमने देखा, अगर हम अभ्यास करें तो 16 घंटे बड़ी आसानी से अपना जीवन बना सकते हैं। अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया है। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। कहा है आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। इन संतों ने जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की, उन्होंने बताया कि अभ्यास कैसे करें। और एक खोल के आपके सामने मैंने रखा। हम साधारण जीवन में, साधारण जीवन के काम करते हुए ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। 16 घंटे अपने बना सकते हैं। जब 16 घंटे बन जाते हैं तो काम बन जाता है। क्या काम बन जाता है? उलटधार हो जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक उलटधार नहीं होती परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे ईश्वर की याद उलटदार है। कैसे उलटदार है? जो आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल की पूजा करते हैं, उनके मन की क्या दशा है? 24 में से 1 घंटा उनकी मन की करण का बहाव परमात्मा की तरफ, 23 घंटे दुनिया की ओर। उसने भोजन ईश्वर की याद में करना शुरू किया। दोपहर और रात्रि को उसका 1 घंटा परमात्मा की याद का और बढ़ गया। अब क्या हो गया? 2 घंटे मन की करण का बहाव परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। दूसरी सीढ़ी पर आया और 6 घंटे उसने अपने बना लिए, सोने के पूजा में बदल गए। मन की क्या दशा हुई? 1/3 मन की करण का बहाव परमात्मा की ओर, 2/3 दुनिया की ओर। अभ्यास की दूसरी सीढ़ी पर आया और 16 घंटे उसने धीरे धीरे करके अपने बना लिए। अब मन की क्या दशा हुई? 2/3 मन की करण का बहाव परमात्मा की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। अब परमात्मा की अधिक याद रहती है। इसकी आदत हो गई, हैबिट फॉर्मेशन। जब ऐसी आदत हो गई, ऐसा अभ्यास हो गया, ऐसी आदत हो गई, तो क्या हुआ? जहां खाली वक्त मिला, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। जहां खाली वक्त मिला, अपने इष्टदेव की याद। जहां खाली वक्त मिला, ईश्वर की याद। जैसे एक समुद्र में जहाज जा रहा है, उस पर पक्षी उड़ान मारते हैं और कोई स्थान नहीं होता, जहाज पर लौट के उतरते हैं। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है कि काम में जस्ट हुआ, ईश्वर की याद अपने आप, काम से छूटा ईश्वर की याद। क्योंकि अब मन की करण का बहाव 2/3 परमात्मा की हो रहे। उसकी आदत अंतर्मुखी हो गई है। बहिर्मुखी 1/3 है। साधारणतः क्या था कि बहिर्मुखी था मन का भाव। ऑटोमेटिक दुनिया के विचार आते रहते थे दिन में, दिन भर देखो, जब देखो दुनिया, जब सोचो दुनिया, जब सो दुनिया,
उठो दुनिया, जब मन पर निगाह डालो, दुनियावी विचारों से भरा हुआ है। क्योंकि मन का भाव दुनिया की ओर है तो दुनिया की ही सोचेंगे। अब मन का बहाव उल्टा हो गया। मन का बहाव 2/3 मन की करंट का बहाव ईश्वर की ओर, 1/3 दुनिया की ओर। जैसे आज दुनिया के विचार ऑटोमेटिक आते रहते हैं, बिना सोचे बिना विचारे। अगर पूजा में भी कोशिश करते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो दुनियावी विचारों से भरा रहता है। तब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा। खाली समय परमात्मा का चिंतन, खाली समय ईश्वर का चिंतन, और ये तरीका उलटधार करने का है। जब उलटधार हो गई, काम बन गया, 99% सफलता आपको प्राप्त हो गई। यही अभ्यास थोड़ा सा कठिन है। जिसने अभ्यास कर लिया, जिसने इस अभ्यास को करने की आदत बना ली, उसको सफलता प्राप्त हो गई। 10% बाकी रह जाता है, वे भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।